पाकिस्तान में मुआशी बहरान, रोज बरोज नए टैक्स और महंगाई, मगर पुराने टैक्स और इस्लाहात पर कोई काम नहीं। क्या आपको मालूम है कि शहर में एक ऐसी बदनज़मी के बाइस माहाना हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए माफियाज और करप्ट अहलकारों की जेबों में जा रहे हैं। हमने दौरा किया कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ की सदर मार्केट का, जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की कई बड़ी मार्केटों में से एक है, और यहाँ जो आंकड़े सामने आए वो हैरान कुन थे। कराची के इलाके सदर में मौजूद मारूफ मोबाइल मार्केट की सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रीट्स की बात की जाए तो वहाँ पार्किंग की मद में लगने वाली मोटरसाइकिलों की तादाद 3000 है। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में, और आप मेरे पीछे देखें, आपको नज़र आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल पार्क की गई हैं। और ये पार्किंग माफिया है जी, जो बिल्कुल ही बेलगाम होता जा रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सरकार कहती है कि आप एक लाइन में जो है वो मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, एक आ गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 जी लाइन्स आ रही हैं मोटरसाइकिल की। और यहाँ पर सरकार कहती है कि सिर्फ आप एक लाइन पर जो है मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं, और इसकी पार्किंग जो है वो सरकार चार्ज करती है। लेकिन होता ये है कि फिर जी इस जगह को ठेके पर लिया जाता है, और ठेके पर लेकर बड़ा एक ये सिस्टम है जो चल रहा होता है। आज जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो ये मोटरसाइकिल पार्क की गई हैं। सबसे पहले तो किसने इनको इजाज़त दी है कि आधा रोड जो है वो ब्लॉक कर लें और आप जी रोड पर मोटरसाइकिल जो है वो पार्क करें। और नंबर 2 कि आखिर यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क करने के क्या चार्जेस जो है वो लिए जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी जो है वो मोटरसाइकिल काउंट किए, और 95 जो है वो ऑलमोस्ट ये अभी हो चुकी है। सिर्फ इतनी सी रॉ में 95 जो है वो मोटर बाइक मुझे इस वक्त दिख रही हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये मोटरसाइकिल जो आपको दिख रही है, ये एक बहुत छोटा सा जो है वो एरिया है, और ये 200 मोटरसाइकिल इस वक्त यहाँ पर पार्क की गई हैं। अभी ये पूरी रॉ बाकी है, वो पूरी रॉ बाकी है, और बहुत सारी इस वक्त जो है वो मोटरसाइकिल है। पूरी टीम इस वक्त काउंटिंग कर रही है, और देखें ये आराम से जी लगाते जा रहे हैं। इन मुख्तसर पार्किंग्स में रोजाना तकरीबन 6000 मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं। ये आप मुझे जरा बता सकते, पर्ची दिखा सकते? 30 रुपए पार्किंग, जहां पार्किंग कारिंदे कम से कम 30 रुपए फी मोटरसाइकिल वसूल करते हैं। अब अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 30 रुपए के हिसाब से 6000 मोटरसाइकिलों की यौमिया आमदनी 90,000 रुपए बनती है। ये सिर्फ 2 जगह की पार्किंग से रोजाना की आमदनी है। इस पे क्या लिखा हुआ है? वो कुछ भी नहीं लिखा, पार्किंग लिखा हुआ। भाई गाड़ी का जिम्मेदारी है। ये पर्ची में जी अमाउंट लिखी हुई होती है, और यहाँ कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पैसों के आगे खाली जगह है, यानी इसका मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट फिल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल खाली है। इसके मैं बैक साइड पे आपको दिखाती हूँ। ये बैक साइड पर जी पूरा जो लिखी हुई होती है, पूरी डिटेल लिखी हुई होती है कि ये क्या है, क्या नहीं है, क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप देखें कि ये सब जो है वो खुद बनाई गई है। यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, और यहाँ पे अमाउंट की जगह बिल्कुल खाली है। लेकिन ये आमदनी किसकी जेब में जा रही है? इस सवाल का जवाब देने से कबल हमने फैसला किया और पूरे सदर टाउन में होने वाली आमदनी का अंदाजा लगाने के लिए गिरफ्त टीम को मुतहर्रिक कर दिया, और साथ साथ कार पार्किंग की मद में जमा होने वाली रकम का तखमीना लगाने के लिए भी कमर कस ली। गाड़ी खड़ी करके जाए, गाड़ी नहीं, कार आगे, मोटरसाइकिल इधर ले। मेरे पास 30 रुपए पर्ची दोगे ना? आप आगे लगाऊंगा, और उठने नहीं दूंगा। लेगा मैंने अंदर जाना है। उठने नहीं दूंगा सर, कह दिया आपसे, उठने नहीं दूंगा। 6 बजे तक नहीं आऊँगा। सुबह ज़्यादा है यार। ठेकेदार है बाबा, है ठेकेदार लेगा, नहीं लेगा। पर्ची की क्या गाड़ी वाड़ी चोरी हुई, किसकी जिम्मेदारी? हाँ। सदर की मार्केट्स के नंबर्स, बाइक और गाड़ियाँ। NCCI क्लिनिक इमेजिना रोड, 100 मोटरसाइकिलें 30 रुपए।
रेम्बो सेंटर सदर के सामने 70 मोटरसाइकिलें 30 रुपए। बोरी बाजार सदर 500 मोटरसाइकिलें 30 रुपए। रीगल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 200 मोटरसाइकिलें 30 रुपए। रीगल कंप्यूटर मार्केट 360 मोटरसाइकिलें 30 रुपए। सदर GPO 650 मोटरसाइकिलें 80 कारें 50 रुपए 100 रुपए। रेक सेंटर 30 मोटरसाइकिलें 10 कारें 30 रुपए 100 रुपए। जामा क्लब 50 मोटरसाइकिलें 35 कारें 30 रुपए 100 रुपए। पासपोर्ट ऑफिस हाई कोर्ट 550 मोटरसाइकिलें 600 कारें 50 रुपए 100 रुपए। से यहाँ तक सिर्फ एक छोटे से हिस्से में 200 मोटरसाइकिलें पार्क हैं, 50 रुपए बदमाशी से लिए जा रहे हैं। बदमाशी दिखा के कि जी नहीं दोगे तो गाड़ी उड़ जाएगी, जो करना है कर लो। गवर्नमेंट ऑफिसर से भी पैसे ले रहे हैं। 200 का मतलब है 50 के हिसाब से रोजाना की यहाँ लाखों रुपए की पैदा हो रही है। कहाँ जा रहा है ये पैसा, किसकी जेब में पैसा जा रहा है? ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर इनके अपने लोग खड़े हैं, पार्किंग का पैसे ले रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले आ रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। सारा मिला जुला काम चल रहा है। सब पूरा सिस्टम इनका बिगड़ा हुआ है। सब मिले हुए हैं आपस में। बिल्कुल एक्शन हो रहा है। नहीं, डबल पार्किंग पे इस पे मैंने कम से कम 4 FIR कराई हैं रिसेंट। आज भी DIG साहब का क्या एफर्ट है? DIG साहब सख्ती से हुक्म है कि बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जो वायलेशन उनके हुक्म का कोई पासदारी नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है इंशाल्लाह। और 100 रुपए पार्किंग के इनसे पूछें, अभी ये चालान दिया है, ये बैठा हुआ है अभी। एक चालान से क्या होगा? यहाँ पे फोर्स नहीं इस्तेमाल हो। नहीं, फोर्स इस्तेमाल है, बिल्कुल VIP चल रहा है रोड आपके सामने। एक जो कि वहाँ पर खड़ा होता है लड़का, जो कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो बाकायदा तौर पर बाइक जो है मोटरसाइकिल को पार्क करवाता है। अगर आप उसको पैसे ना दें, वो क्लियरली जो है जो ये लिफ्टर आते हैं उनसे जी आंखों में इशारों में बातें करते हैं और कहते हैं ये मोटरसाइकिल उठा के चले जाओ। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ऐसा मामला नहीं है सर, ये इशारे हमने देखे हैं सर। बस अभी आप कह रहे हैं, बाकी ऐसा मामला नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो पार्किंग माफिया है, जो कि चार्ज पार्किंग करते हैं, उनका आपस में लिफ्टर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, ऐसा मामला मैं तो बड़े सख्त तरीके से सख्त रवैया रखता हूँ। इस हवाले से गिरफ्त नुमाइंदे ने जब SO से सवाल किया तो वहाँ अचानक से भगदड़ मच गई और पार्किंग करने वालों को गाड़ियाँ हटाने के लिए हंगामी सूरत हाल पर एक्शन शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसी नाम नेहाद कार्रवाइयाँ वक्ती होती हैं। थोड़ी ही देर बाद या फिर अगले ही रोज पार्किंग माफिया का काला धंधा मामूल की तरह शुरू हो जाता है। फुटपाथ के बीचों बीच इस वक्त किसी की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, ये सब कौन देखेगा? आप कहेंगे मेरा यहाँ से हदूद आगे नहीं है। फिर भी हम कोशिश करके इलाके में हम लिफ्टर को कॉल करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए चार्ज पार्किंग माफिया पंजे गाड़ देती है। बताइएगा कि ये मोटरसाइकिल जो इतनी पार्क की गई हैं, तो ये इसकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा होता है, आप कुछ कहते नहीं हैं? ये चार्ट पार्किंग है, सिंगल पार्किंग अलाउ है। यहाँ पे सिंगल पार्किंग गवर्नमेंट ने दी है, हमने उनको नहीं दी है। तो सर, ये सिंगल पार्किंग तो नहीं है ना? ये सिंगल है। ये आए मैं आपको दिखाती हूँ सिंगल पार्किंग किधर है सर। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, उस इलाके से लेके यहाँ तक परेडी की हदूद आती है और ये हदूद इम्प्रेस मार्केट की है, ये हमारी सेक्शन नहीं है। और उसके अलावा भी ये चौकस लिफ्टर जितने भी लोग डबल पार्किंग लगाते हैं, वो डबल लिफ्ट करके हम चौकी की तरफ हम भेज देते हैं। उनका जुर्माना होता है, जो भी होता है। ये तो बेचारे सर पैसे दे रहे हैं, सर 50 रुपए दे रहे हैं ये लोग अपनी मोटरसाइकिल के। सदर जैसे इस इलाके में हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है, अब वो देखें, आपको कैमरामैन दिखाएगा, फुटपाथ पर किसी ने पार्क कर ली। आप देख रहे हैं वो जगह नहीं है मोटरसाइकिल पार्क करने की, लेकिन फुटपाथ के बीचों बीच इस वक्त किसी की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। अब आप कहेंगे ये 2 कदम दूर है हम लोग, बिल्कुल वो सामने बाइक है और ये मैं खड़ी हुई हूँ, ये आप खड़े हुए मेरे बराबर में, और ये सब कौन देखेगा? आप कहेंगे मेरा यहाँ से हदूद आगे नहीं है। फिर भी हम कोशिश करके इलाके में हम लिफ्टर को कॉल करेंगे, वो लिफ्टर आएगा, इनकी गाड़ी लिफ्ट करेंगे और रोड कभी भी हम ब्लॉक नहीं होने देंगे। ये जो सिंगल पार्किंग अलाउ की हुई, डबल पार्किंग अलाउ नहीं की हुई है, सिंगल पार्किंग अलाउ की हुई है। सर, वो भी डबल हुई है, अब उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी डबल है। अब आपके इलाके के अंदर
गाड़ी ले जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है ना हमारी, उठा के लेके जा रही है गाड़ी यहाँ पे। उनकी क्यों आप लेकर जाएंगे? उन्होंने भी जा रहे, तो पैसे दिए 50 रुपए। किन्होंने? उन्होंने तो 50 रुपए दिए होंगे ना मोटर पार्किंग में मैडम दिए, उनको उठा रहे गाड़ी को। उन्होंने डबल पार्किंग भी सर अलाउ तो की होगी ना, 50 रुपए दिए उन्होंने। कितनी मोटरसाइकिल पर डे के हिसाब से पार्क की जाती है? क्योंकि आपने तो मैडम इससे हमारा वास्ता नहीं है, नहीं इससे हमारा बिल्कुल वास्ता नहीं है। ये प्राइवेट लोग हैं, इनसे हमारा वास्ता ही नहीं है। ना ये डीएमसी वाले ना पता केएमसी टोपी में कीमती टोपी नहीं हुई इनकी, इससे हमारा वास्ता ही नहीं है। ये मामला सदर की हुदूद और अतराफ तक का है और इस वक्त तक हम तकरीबन 2,48,650 रुपए योमिया चार्ज पार्किंग की आमदनी तक पहुंचे हैं। इनमें वो मोटरसाइकिलें और कारें शामिल नहीं जो इन इलाकों में दुकान मालिकान की हैं। ये तमाम वो सवारियां हैं जो घंटा 2 घंटा पार्क होती हैं और चली जाती हैं और इनकी जगह दूसरी गाड़ी या मोटरसाइकिल ले लेती है। मगर हमने सिर्फ एक वक्त में मौजूद मोटरसाइकिलों और कारों को ही गिना है। अगर आप कैलकुलेशन करें, जरा फैज आप कैलकुलेशन भी करें कि अगर हम सिर्फ पर डे के हिसाब से ही लगाते हैं तो कितना होता है। पार्किंग माफिया सिर्फ सदर टाउन से ही फकत मोटरसाइकिलों की चार्ज पार्किंग की मद में योमिया लाखों रुपए वसूल कर रहा है। और इस रकम का अंदाजा लगाने के बाद हमारा तजस्सुस और भी बढ़ गया और हमने अपनी टीम को डिस्ट्रिक्ट साउथ की पार्किंग आमदनी का हिसाब लगाने पर मामूर कर दिया। न्यू चाली मार्केट 550 मोटरसाइकिलें 30 रुपए, टेक्नो सिटी 1000 मोटरसाइकिलें 30 गाड़ियां 50 रुपए 100 रुपए, यूनी प्लाजा 500 मोटरसाइकिलें 30 रुपए, सिटी कोर्ट 720 मोटरसाइकिलें 194 कारें 30 रुपए 100 रुपए, केएमसी ऑफिस 50 गाड़ियां 100 रुपए। ये वो इलाके हैं जहां गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, जहां जगह मिल जाए चार्ज पार्किंग माफिया पंजे गाड़ देती है और सादा लो आवाम से चार्ज पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूली शुरू हो जाती है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों से रोजाना की बुनियाद पर पार्किंग की आमदनी 3,72,500 रुपए योमिया बनती है और ये काला धन माफियास और इदारों में बैठी काली भेड़ों की जेबों में जा रहा है। इन इलाकों में शहर के पौश इलाके शामिल नहीं, जहां से होने वाली कमाई भी नाम निहाद ठेकेदारों से होती हुई किनकी जेबों में जा रही है। और सबसे बड़ा सितम ये कि चार्ज पार्किंग की मद में आवाम से इजाफी रकम वसूल की जा रही है जिसकी कोई सुनवाई नहीं। जनाब, ये कहानी है कराची के शहरियों की जेबों से निकलने वाले उस पैसे की जिसका कोई हिसाब नहीं और इस पैसे से इंतजामिया चाहे तो शहर के कई तरक्याती काम करा सकती है। ये रकम रही डिस्ट्रिक्ट साउथ की। शहर में मजीद 6 डिस्ट्रिक्ट और हैं। अगर शहर के बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट साउथ से होने वाली आमदनी का 60% भी लगाया जाए तो ये रकम 2,23,500 के हिसाब से 13,41,000 बनती है, जिसमें साउथ की आमदनी मिलाई जाए तो योमिया रकम 17,13,500 तक जा पहुंचती है, जो महीने के 20 रोज के हिसाब से भी 3,42,70,000 बन जाती है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ होने वाली चार्ज पार्किंग डिस्ट्रिक्ट साउथ से कम न होगी, मगर हमने मुहतात रहते हुए ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। ये रकम कहाँ जाती है इसका कोई रिकॉर्ड है? अब हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। सन 2022 में हाई कोर्ट में पार्किंग चार्जेस के खिलाफ एक केस में केएमसी ने ये रिपोर्ट जमा कराई। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में पार्क होने वाली मोटरसाइकिलों की तादाद कुछ यूं थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में औसतन रोजाना सिर्फ 816 मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं, जिनसे केएमसी 10 रुपए फी मोटरसाइकिल के हिसाब से औसतन 8,160 रुपए रेवेन्यू जमा कर पाती है, जबकि रोजाना औसतन गाड़ियों की तादाद 1,074 है, जिनसे 30 रुपए के हिसाब से रोजाना 32,200 रुपए हासिल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 1,804 मोटरसाइकिलें और 448 गाड़ियां, कोरंगी में 110 और 45 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 3,484 मोटरसाइकिलें और 2,041 कारें और पूरे महीने में केएमसी शहर में ऑक्शन की गई पार्किंग से 1,95,220 रुपए मोटरसाइकिलों से और 1,08,240 रुपए गाड़ियों की मद में रेवेन्यू हासिल करती है। ये रिपोर्ट आपके सामने है।
और एक तरफ है वो हकीकत जो आंखों के सामने होने के बावजूद भी इंतजामिया की नजरों से ओझल थी। इस रिपोर्ट में केएमसी की जानिब से कार और मोटरसाइकिल की मुकर्रर करदा पार्किंग फीस मुअज़्ज़ज़ अदालत में जमा कराई गई है, जो कि कार की 20 रुपए और मोटरसाइकिल की 10 रुपए है। हमारा आना जाना भी मोटरसाइकिलों पर होता है, तो जाहिर सी बात है हम भी पार्क करते हैं, हम भी जाते हैं आते हैं। हमने कुछ चीज़ें नोट करना शुरू की कि गवर्नमेंट के रेट पहले लिखे जाते थे, 2020 से हम इन माफिया के पीछे लगे हुए हैं और हमने तकरीबन मुख्तलिफ FIR कटवाई हुई हैं और 35 से ज़्यादा मुकदमा हमने दर्ज करवाए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है अहमद दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद हैं। क्या आखिर जो है वो आपके दिमाग में आया, किस तरह से जो है वो आपने क्या ग्राउंड पर देखा और रियलिटी क्या थी, क्या आखिर आपने देखा? असल में देखिए, मैं भी कराची में रहने वाला एक शहरी हूँ और जिस तरह आम शहरी मोटरसाइकिलें पार्क करता है, हमारा आना जाना भी मोटरसाइकिलों पर होता है, तो जाहिर सी बात है हम भी पार्क करते हैं, हम भी जाते हैं आते हैं। हमने कुछ चीज़ें नोट करना शुरू की कि गवर्नमेंट के रेट पहले लिखे जाते थे, 2020 से हम इन माफिया के पीछे लगे हुए हैं और हमने तकरीबन मुख्तलिफ FIR कटवाई हुई हैं और 35 से ज़्यादा मुकदमा हमने दर्ज करवाए हुए हैं। हमने अदालत में एक केस दायर किया, वो उसका मकसद ये था कि पब्लिक को ये सहूलियात मिले और अवेयरनेस मिले कि जब हम चार्ज पार्किंग पर मोटरसाइकिल अपनी पार्क करते हैं तो उसकी फ़ीस असल है क्या। जैसे KMC DMC कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मोटरसाइकिल की जो फ़ीस रखी गई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल रेट वो है 10 रुपये, गाड़ी का रेट है 20 रुपये, लेकिन हमारे यहाँ जो पार्किंग माफिया के कारिंदे खड़े होते हैं वो शहरियों से लेते हैं 30 रुपये और हत्ता के 50 रुपये भी लेते हैं मोटरसाइकिल के, और गाड़ियों के 50 रुपये तो स्टार्ट है और 100 रुपये तक जाते हैं, जहां हम मुख्तलिफ जगहों पे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं और शहर का हर शख्स ये बात जानता है और हर इदारा ये बात जानता है। कोई इदारे से ढकी छुपी बात नहीं है। एक आप सीमेंट की बोरी यहाँ पे फेंके, पुलिस की मोबाइल आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इदारे नहीं देखते, ये सब इनकी मिलीभगत से काम हो रहा है। हमने केस दायर किया तो पता चला कि भाई इसके अंदर बहुत बड़ी माफिया इन्वॉल्व है, KMC DMC के लोग अफसरान इसके अंदर मुलव्विस है, ट्रैफिक पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ट्रैफिक वायलेशन कितनी की जाती है ये भी आप देखें। इस मकाम पर हम खड़े हैं, ये नाज प्लाजा है जिस जगह पे एम जिन्ना रोड पे कोर्ट में इन्होंने अपनी सबमिट कराई है रिपोर्ट कि हमारी टोटल 3484 मोटरसाइकिलें पर डे पार्क होती है, जिससे जनरेट हमारा जो रेवेन्यू पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को बोलते हैं 34,840 रुपये, जो कि सरासर झूठ है। अब वो कैसे झूठ है हम साबित कर रहे हैं कि जिस लोकेशन पर आप खड़े हैं वो लोकेशन की रिपोर्ट जो इन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की वो ये है नाज प्लाजा एम जिन्ना रोड। ये लिख रहे हैं कि पर डे 112 मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं। क्या ये आपकी नज़र में 112 मोटरसाइकिलें हैं? कैमरे की आंख दिखा रहा है। ये मोटरसाइकिलें धोखा 1120 रुपये रेवेन्यू जनरेट होता है। कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं और पब्लिक को लूट रहे हैं, हत्ता कि अदालत को गुमराह कर रहे हैं अफसरान। फिर आप चार्ज पार्किंग में जब मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो दो तरह के लोग हैं, एक रसीद देते हैं और एक चौक का इस्तेमाल करते हैं, जो मोटरसाइकिल पे या तो क्रॉस मार देंगे या टिक लगा देंगे, पेमेंट हो गई है। रसीद भी जाली छापी जाती है, इसके अंदर प्रिंटर जो हैं जो छापते हैं, प्रिंटिंग माफिया भी इन्वॉल्व है। किस तरह गवर्नमेंट की रसीदों को आप लोग छाप देते हैं? जब गवर्नमेंट की फ़ीस 10 रुपये तो मोटरसाइकिल और गाड़ी की 50 रुपये 100 रुपये की रसीदें बनती किस तरह हैं? क्या इन माफिया के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ है आज तक? मोटरसाइकिल आप पार्क करें उस पर लिखा हुआ भी नहीं होगा बहुत सारी जगहों पर ये KMC की है, DMC की कंटोनमेंट प्राइवेट बस चार्ज पार्किंग और फीस लिख दी और फिर नीचे लिख देते हैं मोटरसाइकिल चोरी या गाड़ी के अंदर से चीज़ें चोरी होने की जिम्मेदारी पार्क इंतजामिया पे नहीं है। तो फिर हम खड़े किस जगह पर हैं और हमारी पब्लिक किस जगह से सेफ ही नहीं है? किसी जगह पर कहीं से मोटरसाइकिल चोरी होती है तो हमारे पर एविडेंस क्या है आकर के हमने मोटरसाइकिल पार्किंग पर खड़ी की है? और ये 10 रुपये मोटरसाइकिल अगर लिख रहे हैं और रेवेन्यू लिख रहे हैं तो ये 30 से 50 रुपये की जो वसूली है आखिर यार किसके जेब में जा रही है? डिस्ट्रिक्ट साउथ बहुत बड़ा है, ये कोई एक नहीं है कि एम जिन्ना रोड शामिल है, ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें काफ़ी एरियाज़ मार्केट है, शॉपिंग सेंटर्स इसमें आते हैं। आप ये देख लें कि जब कोर्ट को ये गुमराह कर रहे हैं अफसरान तो फिर पब्लिक के साथ क्या करें? अच्छा, हमने अभी कोर्ट के अंदर तकरीबन 34 से ज़ायद जो पॉइंट्स हैं हमने वो पॉइंट आउट किए थे बमा तस्वीर कि ये हालत है ट्रैफिक की
और ये रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और रसीदें भी हमने पॉइंट आउट की कि देखिए ये रसीदें चल रही हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। कोर्ट ने उस पर ऑर्डर जारी किया कि जो पिटिशनर की जानिब से, जो दरख्वास्त गुजार है उसकी जानिब से जो चीज़ें कोर्ट में सबमिट हुई हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तमाम जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ एक आध FIR 2 FIR करते हैं, थाने में बंद करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अपने आला अफसरान को भेज कर चूना लगा देते हैं और फिर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कराते हैं कि हमने क्रैकडाउन कर दिया। हालांकि वो क्रैकडाउन 5000 रुपये क्रैकडाउन होता है। किसने रखा है आपको? अजीज। DMC की तरफ? नहीं, हम ठेकेदार की तरफ से। टोपी तो DMC की लगाई। टोपी DNC का, मगर हमारे को ठेकेदार लगाता है। किस ठेकेदार की तरफ से? अजीज पठान। अजीज पठान का नाम आप कराची में बहुत सुनेंगे भाई। देखिए और सुनिए कुछ इंकशाफात जो हमारी टीम ने जमा किए। क्या आपकी टोपी पर लिखा है? KMC तो नहीं लिखा हुआ, कौन सा है? KMC है, KMC है। ये ज़रा इनकी टोपी पे फोकस करें। और ये पता नहीं क्या ही लिखा है और ये मैंने इदारा कोई देखा भी नहीं है। DMC देखा है, KMC देखा है, लेकिन ये KB कभी नहीं देखा मैंने। सर ये आपके पास कोई पर्ची है? पर्ची नहीं देते। आपके इदारे ने दी तो होगी। पर्ची बंद किया है ना, 1 साल हो गया। पर्ची बंद कर दिया, क्यों? पर्ची बंद किया, जवाबदारी है गाड़ी पे। किसने रखा है आपको? किसने रखा है आपको? कार ने। क्या नाम है? अजीज। अजीज। कितने पैसे लिए आप? 40 रुपये। एक मोटरसाइकिल पार्क करने के 40? जी। ये मेरे भाई किसने दिया आपको? ये किसने दी? यहाँ का बड़ा जो है ठेकेदार ने दिया हमारा। कौन? नाम क्या है? नाम मेरे को भाई ने लेकर आया पार्किंग करने। भाई को बुलाओ जिसने आपको ये पर्ची दी। सर ये बताएं आप DMC की तरफ? नहीं, हम ठेकेदार की तरफ से। टोपी तो DMC की लगाई। टोपी DNC का, मगर हमारे को ठेकेदार लगाता है। किस ठेकेदार की तरफ से? अजीज पठान। ये मोटरसाइकिल पार्क करने के कितने लेते हैं आप? ये 30 रुपीज़ लेते हैं। 30 रुपए लेते हैं ये। अच्छा, कोई रिसीप्ट नहीं, कुछ नहीं? नहीं, मोस्टली तो नहीं देते, कभी कभार दे देते। DMC की तरफ से? जी, ठेकेदारों की तरफ से। कौन ठेकेदार? यहाँ पे महमूद पठान है, वो ठेकेदार। महमूद पठान है। अच्छा, अजीज़ पठान का भाई है? अजीज़ का बंदा ही है वो। अजीज़ का भाई है। अच्छा, ये उसका बंदा ही है। अच्छा ये कितनी पार्किंग ले रहे हैं आप? यहाँ पे 10 रुपये भी कोई देता है, कोई 20 रुपये देता है। सर 10 रुपये लिया है आपसे पार्क? नहीं, मुझसे तो अभी नहीं लिए, लेकिन इन लोगों पर पर्ची तो नहीं होती। जी नहीं होती। हाँ, कोई पर्ची नहीं होती है। किसी से 50 भी मांग लेते हैं, किसी से 20 भी ले लेते हैं। अबे सर ये बताइए कि ये जगह जगह जो इलीगल पार्किंग चल रही है, इसमें DMC की कुछ पर्चियाँ देखने में आई जो आजकल TMC बन गई है। तो वैसे जैसे DMC TMC में कन्वर्ट हुई है, वैसे लोगों के पर्चियों में भी DMC की जगह कहीं TMC लिखा हुआ देखा जा रहा है। इस पार्किंग के हवाले से क्या कहें? कुछ पार्किंग हो रही है, कुछ जगह पे लीगल भी हो रही होंगी, लेकिन आपने बिल्कुल चेक किया होगा तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, DMC जो पहले हमारे 5 टाउन इकट्ठे थे, जो 5 टाउन है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सेंटर था, वो 5 टाउन में तब्दील हो गया। और ये लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आई थिंक जो है ना ये TMC डिक्लेयर हुए। अब DMC कलदम हो गई थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर ये जो भी DMC के नाम पे पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना गलत है, गैर कानूनी। कारों का पार्किंग, हाँ कारों का भी इधर ही होता है या खाली मोटरसाइकिल का ले रहे हैं? कार मोटरसाइकिल दोनों है। जी। कार का कितना लोगे? नहीं, वो तो कहाँ भी आप बोलो लगाए। कितने पैसे हैं पार्किंग के? 20 रुपये। कार के भी? कार के 20 रुपये? कोई उठा के ले गया तो फिर जिम्मेदार कौन है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया यार। ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया, फिर शुरुआत नहीं तो पर्ची वर्ची दोगे हमने? तो टाइम लगेगा, हम जाएंगे आगे से। अच्छा देख लेना यार, बाद में हमारे लिए मुसीबत नहीं है। जिम्मेदारी है नहीं, इनका जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाते हैं। उनके बात को बात तो नहीं, आप ले वो रोड पे होता था।
अच्छा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पार्किंग नहीं। अच्छा 50 रुपये लेगा, आगे से भाई कितने की पर्ची है? सही लगा, 10 रुपये गवर्नमेंट की फीस है यार। 10 रुपये बाबा नहीं, 20 रुपये आप दे दो। 10 रुपये फीस है यार। आप बोल रहे हो तो 20 देने में तुम 30 लेते, आपने बोला। अच्छा ये गाड़ी में लाग नहीं है, ख्याल करना। इस पूरे काले धंधे में एक अमला शहरियों को पाबंद रखता है कि हर हाल में पार्किंग की रकम अदा करे, वरना उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिल को उठा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और कार लिफ्टर। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ भी ट्रैफिक पुलिस ने आउटसोर्सिंग की हुई है और ये लिफ्टर अमला इंतहाई सफाकी के साथ मोटरसाइकिलों को उठाता है। मगर जनाब, सिर्फ इन मोटरसाइकिलों को कि जिन पर चौक से निशान न लगा हो या फिर कट का निशान हो, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ वही मोटरसाइकिल उठती है जिसने नाजायज इजाफी रकम अदा न की हो। ऐसे में थोड़ी ही देर में लिफ्टर वाला ट्रक नमूदार हो जाता है और मोटरसाइकिल ले जाता है। माजी में हमने देखा कि शहरियों ने इस अमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अवामी रद्द अमल में किए गए इस तशद्दुद की गिरफ्त टीम मजम्मत करती है, लेकिन ये मोटरसाइकिल लिफ्टर इस माफिया की सरपरस्ती में इस्तेमाल हो रहे हैं, न कि जायज तरीके से पार्किंग में नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए। मिनिमम 50 रुपए है, कहीं पर्ची नहीं देते 30 रुपए ले लेते हैं। कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ तो वो 100 रुपये का आपको वैलेट का कार्ड दे देता है। वैलेट पे ना भी लगाओ तो भी वो 100 रुपये ले ही लेते हैं। 30 से लेके 100 के दरमियान आपकी पार्किंग चार्ज चल रही है। अभी आप सामने चलेंगे उधर ही 50-60 रुपये आपसे वो ले लेगा गाड़ी खड़ी करने के, लेकिन उसके 50 रुपये में इतना पावर है कि उधर से गाड़ी आपको उठेगी नहीं, बेशक नो पार्किंग के बोर्ड के बिल्कुल नीचे खड़ी हो। केएमसी या डीएमसी, जहां जाओ केएमसी की पार्किंग या डीएमसी की पार्किंग, आखिर ये माजरा क्या है? पार्किंग अमला मखसूस लिबास, हरी जैकेट और कैप लगाकर खुद को केएमसी या डीएमसी का अहलकार जाहिर करते हैं। जब बहस करो तो धमकाते हैं और अगर कोई इन पर ज्यादा भारी पड़े तो ठेकेदार की जानिब देखते हैं। इस पार्किंग के मसले और हकायक की रोशनी में इस काले धंधे में अहम फरीक है ट्रैफिक पुलिस। टीम गिरफ्त ने राब्ता किया डीआईजी ट्रैफिक से कि क्या ये हकायक उनकी नजरों से ओझल हैं? कैसे पार्किंग वाले इजाफी रकम वसूल कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर जहां नो पार्किंग है वहां पार्किंग माफिया कैसे पार्किंग करवा रही है? और ट्रैफिक पुलिस और लिफ्टर सिर्फ उन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ही क्यों उठाते हैं जिन पर निशान होता है? और कैसे रकम अदा करने के बाद एक पार्किंग एहलकार नो पार्किंग में मोटरसाइकिल और कार लगवाकर इतने वसूख से दावा करता है कि कोई इस सवारी को उठवा नहीं सकता? हमने बहुत कोशिश की कि इस मामले में डीआईजी ट्रैफिक से बात कर सकें, मगर या तो उनके पास वक्त न था या फिर हमारे सवालों का जवाब। डिस्ट्रिक्ट साउथ में पार्किंग के हवाले से एक ही नाम हर जगह सामने आता रहा। ये शख्स जिसका नाम इतना आम है, तो फिर इसे पार्किंग की मद में इजाफी रकम, जाली पार्किंग रसीदें, डबल पार्किंग और दीगर जराइम में अब तक तलब क्यों नहीं किया गया? ये शख्स और शहर के दीगर इलाकों में काम कर रहे पार्किंग माफिया के सरगना, जो सरकारी एहलकारों के आशीर्वाद से शहर में पार्किंग के नाम पर काले धंधे कर रहे हैं, जिसका फायदा आम शहरी तक नहीं बल्कि इनकी जेबों में जा रहा है। और अभी मुझे पोस्टर नहीं हुई है यहाँ पर, पहले मैं यहाँ रह के गया हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हर जगह पर हम देखते हैं कि अगर हम पार्किंग मोटरसाइकिल, इस पे आप भी अग्री करेंगे, मोटरसाइकिल की जैसे एक ये लाइन लगी हुई है ना सर, कानूनी तौर पे सिर्फ एक लाइन पे पार्किंग अलाउ है, लेकिन क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक लाइन पे पार्किंग होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं, ये अभी हम देखते हुए आए हैं कि 6 लाइंस पर जो है वो बाकायदा तौर पे मोटरसाइकिल पार्क की गई है। ऐसा कोई मामला नहीं है। जो आपको पहले मैंने अर्ज किया है कि अगर गलत गाड़ियाँ खड़ी हैं तो लिफ्ट करते हैं। इस शहर में ऐसे कई जराए हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन माफियाज की जेबों में जा रहे हैं। ये पैसा अवाम का है, इस शहर का है और पाकिस्तान का है। गिरफ्त अपना सफर जारी रखेगा लाखों और करोड़ों के खेले जाने वाले अगले खेल को बेनकाब करने के लिए।